हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। आज की वीडियो में हम जो क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 1.3 है उसको कंटिन्यू करते हैं। क्लास नाइन्थ का 1.3 एक्सरसाइज का मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक करवा दिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं उसका 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले उनको कंटिन्यू करके देखेंगे, क्योंकि उससे आपको चीजें अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्सप्रेस करना है हमें 0.9999 डैश 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 किस फॉर्म में करना है, पी बाय क्यू की फॉर्म में करना है। और ये हमसे पूछा है कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। तो पहले एक काम करते हैं, हम इसको निकाल लेते हैं वैल्यू। ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको इस टाइप के करवा रखे हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपको दे रखा है 0.999, ये बार वाला क्वेश्चन है। तो जिसको आपको पी बाय क्यू की फॉर्म में चेंज करना है तो आप उसको एक्स मान के चलिए। मान लिया मैंने। आपको पता है कौन सी चीज रिपीट कर रही है, 9 रिपीट कर रहा है, तो ओनली सिंगल डिजिट इज रिपीटिंग। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 से। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे 10 से। जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो x जो है वो 10x बन जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये जो डेसिमल है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 9.999। ओके। अब आप ये इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। आपको इसमें से इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिखा है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी 10x में से x के कितना हो गया 9x इक्वल्स टू, जब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाती है वैल्यू, ये आपके पास आ जाएगी 9.999। इससे 0.99 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेसिमल एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आ गया 9, दैट इज 9 आ जाएगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 9/9, जो कि मेरा आंसर 1 आ रहा है। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि आपको आंसर सरप्राइजिंगली इसलिए लगेगा क्योंकि हमारे पास नॉर्मल 1 आ रहा है। तो वैसे अगर एक बात समझो, अगर मैं अप्रोक्सीमेशन इसके अंदर लगाऊं, 0.999 मतलब क्या, 999 चलता रहा चलता रहा चलता रहा, अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, 1 की तो होता है। तो हमारे पास p बाय क्यू में से जो आंसर है वो भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ऑलराइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है 1/17। इसको आपको बोला गया कि इसकी पूरी डिवीजन करो और बताओ कि कितने नंबर डिजिट के बाद ये नंबर क्या है रिपीट करेगा। इसकी डिवीजन में यहाँ पर आपको पे लगा दूंगी, ठीक है, आप उसको देख लेना। नॉर्मल डिवीजन है, डिवीजन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में करना सिखा दिया है। बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी वरना अदरवाइज ना कभी क्वेश्चन आया है ना कोई पूछता है। बट हाँ, एक नॉर्मल डिवीजन के चक्कर में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 17 यहाँ पे लिखा, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो पहले जीरो आ गया, तो दैट इज 0 पॉइंट, फिर एक और जीरो लगा देंगे, फिर 17 पे चेक करेंगे कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो पूरी आप डिवीजन कर देंगे, जो कि मैंने आप नीचे लगा दिया। आप इसको अच्छी तरह देख लेंगे कि इसकी डिवीजन, इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसमें देख लो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद ये रिपीट हो रहा है। अदरवाइज ये क्वेश्चन कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट एज सच नहीं है। अब हम आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है कि आप पी बाय क्यू वाले क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। एक तो आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए व्हेनेवर यू आर स्टडिंग, और साथ में एक रफ कॉपी एंड नोटबुक। देखा, लुक एट द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ पी बाय क्यू। आप पी बाय क्यू की फॉर्म के एग्जांपल्स को देखिए। आपको बोला ऐसा क्या चीज है, what can you say where the p and q are integers, can you guess what the property of the q must exist। देखो अब एक बात समझना, दो पार्ट्स होते हैं। जो q की वैल्यू है ना, जो p बाय q है, उसके डेसिमल एक्सपेंशन दो होती है। एक होता है टर्मिनेटिंग, याद रख लेना, एक टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यही होता है ऑब्वियसली, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जो मैंने आपको इतनी सारी क्लासेस से अच्छी तरह समझाया हुआ है। अब बोल रहा है कि ऐसा क्योंकि ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिससे कि वो टर्मिनेटिंग, मतलब मैं बिना सॉल्व करे पता लगा दूं टर्मिनेटिंग है, या बिना उसको पी बाय क्यू की फॉर्म, मतलब मैं उसको बिना डिवाइड करे पता लगा सकती हूँ कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है। अगर जो क्यू है मेरे पास, ये डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता है। अगर क्यू के जो फैक्टर है, समझ रहे हो, अगर फैक्टर ऑफ क्यू मैंने निकाला, फैक्टराइजेशन आती है, जैसे अगर यहाँ पे 10 होता तो क्या होता उसका फैक्टर, 2 into 5 होता। अगर यहाँ पे 12 होता तो क्या होता, 2 into 2 into 3 होता। यही होते नंबर्स। तो अगर ये वैल्यूज होती हमारे पास तो मैं क्या करती, अगर आपके पास q का फैक्टर 2 की पावर में और 5 की पावर में आ रहा है, मतलब
अगर सिर्फ 2 की पावर में एंड 5 की पावर में मेरे को अपना q का फैक्टर दिख रहा है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है तो उसका मतलब उसके फैक्टर कैसे है, उसका फैक्टर नॉट इक्वल्स टू 2 की पावर m और 5 की पावर n, मतलब वो ऐसे होगा जैसे 3 इंटू 7 हो गया, ठीक है, या फिर 7 इंटू 5 इंटू 4 हो गया, ऐसे आ सकते हैं। और इनमें टर्मिनेटिंग में कब क्या आता है, सिर्फ जैसे अगर जैसे 8 आ रहा है, जैसे मैं किसी चीज को 8 से डिवाइड कर रही हूँ तो 8 क्या है, 2 की पावर 3 है ना, तो 2 की पावर 3 वाला कितना आ जाएगा, हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। तो आपको ये लॉजिक याद रखना है। क्या, अगर 2 की पावर m और 5 की पावर में n आया तो वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट। अब हम आ जाते हैं इसके सेवेंथ क्वेश्चन पे। सिक्स तक तो हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसके, कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर, एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, राइट 3 नंबर्स, ऐसे 3 नंबर्स लिखने हैं जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। रेकरिंग बोले या रिपीटिंग बोले, बात बराबर ही। कौन से पूछे गए हैं इसका मतलब, मेरे से पूछे गए इर्रेशनल नंबर्स, वही तो होते हैं। मेरी मर्जी में बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकती हूँ। देखो, मैं √2 लिख सकती हूँ, √3 लिख सकती हूँ, √5 लिख सकती हूँ। रूट में नहीं लिखना चाहते, लिख लो जो मन कर रहा है, 1 2 3 4 9 8 7 4 8 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 2.17389 डॉट 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 डॉट। बाद में कोई भी अपने मन का नंबर डाल दो, बस एक चीज का ध्यान रखना है, रिपीट मत करवा देना ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाके 8.101000008973 डॉट डॉट डॉट। वी कैन राइट प्लेंटी ऑफ द एग्जाम्पल्स ओवर हेयर, रूट में लिख लो या फिर डेसिमल में लिख लो, दोनों ही हमारे पास नंबर्स होते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, राइट 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। देखो ध्यान से, इसके बीच में एंड इसके बीच में आपको नंबर्स निकालने हैं। जरा ध्यान से सुनना इस बात को। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हमें पता है हमें इनके बीच में रैशनल नंबर तो निकालने आते हैं। जस्ट गो टू द फर्स्ट एक्सरसाइज, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। तो आप पहले ना 5/7 इनके डेसिमल एक्सपेंशन लिख लो। क्या होता है 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन, ध्यान से देखना। आपने 5 को यहाँ रखा, 7 यहाँ पे आ गया, कितना हो गया, ये आ गया आपका यहाँ पे 0। देन हम आ जाते हैं 7 7 ज़ा 49, सॉरी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अगर मैं देखूंगी यहाँ पे तो 49, यहाँ पर बच गया 1 रिमाइंडर। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, और मैंने यहाँ पे 0 लिया है ना, तो मेरे पास 0 पॉइंट समथिंग आएगा। जब आप पहले, आपके पास 5 के बाद तो 0 था ही नहीं, मैंने ऐड अप करा तो मेरे को 0 लगाना पड़ेगा पॉइंट से, मतलब नंबर से पहले। ये 1 आ गया, कितना लिखेंगे 0। 7 टाइम्स 1 इज 7, कितना आ गया रिमाइंडर, 3 आ गया। यहाँ पर कितना बच गया, 0 मैं अपने मन से ऐड कर सकती हूँ, हम तब ऐड कर सकते हैं क्योंकि मैंने डेसिमल लगा दिया। 7 4 ज़ा 28 हो गया, आपने लग दिया यहाँ पे 2 आ गया। देन हम आ जाते हैं यहाँ पे 0 हो गया, 7 2 ज़ा 14 हो गया। देन हम आ जाते हैं यहाँ पे 6 हो गया, 0 7 8 ज़ा 56 होता है, ठीक है। देन आ जाते हैं हम यहाँ पे 4, ये रिपीट करेगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया 4, देन मैंने यहाँ पे 4 लगाया तो आ गया 0, 7 5 ज़ा 35 आ गया, और मेरे पास क्या बच गया, 5 बच गया। फिर से सेम चीज रिपीट होगी, तो ये मेरे पास ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसे रब कर रही हूँ यहाँ से इसके जो डिवीजन है। ऑलराइट, ये डिवीजन तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो ही गया होगा। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है, किसकी, 5/7 की। सिमिलरली मैं किसकी करती हूँ, मैं करती हूँ 9/11 की। कर लेते हैं इसका भी डिवीजन, कितना हो जाएगा, जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर वाला नंबर है वो कहाँ आता है, अंदर आता है, इससे डिवाइड किया जाता है, तो कितना हो जाएगा 9 यहाँ पे, 11 यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे 0 लिखा, पॉइंट लिखा, यहाँ पे आ गया 0। 11 की टेबल में 90 बिल्कुल नहीं आता, 11 8 ज़ा 88। 2 लिखा मैंने यहाँ पे 0, कितना हो गया, 11 1 ज़ा 11, कितना आ गया 9 आ गया, 0 11 8 ज़ा, फिर से हाँ, तो रिपीट कर रहा है, फिर से 81 समथिंग रिपीट होता रहेगा। तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.81 पे बार। तो बात समझ आ गई। आप सबसे पहले इन दोनों की डेसिमल एक्सपेंशन आराम से
निकाल लीजिए, निकाल ली। तो ये हो गया मेरे पास नंबर दैट इज 0.81 के ऊपर बार, और दूसरा नंबर मैंने आपको बता ही दिया दैट इज कितना आ गया 0.714285। ये मेरे पास इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है। अब अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, मेरे को निकालना है इनके बीच में इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग, यही होती है। तो आप कुछ नहीं करना, आप लिखेंगे कितने नंबर्स निकालने हैं मेरे को, आई हैव टू फाइंड द 3 नंबर्स। तो 3 इर्रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर। देखो आपको बस ये नंबर चेक करना है, यहाँ पे 7 1 है, यहाँ पर 8 1 है। इनके बीच के नंबर्स तो मैं लिख सकती हूँ ना, देखो क्या लिखूंगी, 0.71 के बाद ही आएगा और 81 से पहले आएगा 72। स्टार्टिंग के 2 नंबर्स बस देख लो, उसके बाद कुछ भी लिख लो, 1 2 3 8 9 7 4। अपने घर का फोन नंबर लिख लो, कोई सा कुछ भी लिख लो रैंडमली, बट रिपीट नहीं होना चाहिए। ये पहला इरेशन हो गया। 0.1 तो नहीं लिख सकती क्योंकि 7 से स्टार्ट हो रहा है, 7 और इसके बाद में आ गया 7 5 आ गया है ना, 8 8 4 3 2 7 डैश डैश डैश। 0.79 लिख सकती हूँ, है ना, 8 1 से पहले ही आ रहा है ना, 1 8 4 3 1 0 डैश डैश डैश। ठीक है, तो मतलब ना ये रिपीट करते हुए दिखा दो, ना ये टर्मिनेट करते हुए दिखा दो, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर हो गए। एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ द इर्रेशनल नंबर ओवर बिटवीन दीज थिंग्स। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कॉन्सेप्ट बताया था, कोई भी रैशनल नंबर उठा लो, उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल एंड इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर होते हैं। ओके, अब हम आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं इस एक्सरसाइज का है। क्या दे रखा है, आपको बोला है आपको क्लासिफाई करना है कौन से नंबर इर्रेशनल नंबर है, कौन से रैशनल नंबर है। करें क्लासिफाई। पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। देखो, जो पी बाय क्यू की फॉर्म में है तो रैशनल है, पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं है तो इर्रेशनल है। बस एक तो ये चीज है, और दूसरा इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होएगा कि अगर वो टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है तो भी रैशनल, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है तो रैशनल है, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है तो इर्रेशनल है। गॉट इट। तो ये आपको कुछ कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन। और जितने भी रूट में वैल्यूज हैं, अगर वो रूट के बाहर सिंप्लीफाई हो रही हैं तो वो रैशनल है, जो स्क्वायर रूट में या रूट में ही रह रही हैं तो वो क्या है हमारे पास, इर्रेशनल है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9th, दैट इज क्लासिफाई दिस एज इर्रेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर। पहले पे आ जाते हैं, √23 सिंप्लीफाई हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट वाला √225 सिंप्लीफाई हो सकता है, हाँ होता है, किसका होता है, 15 का होता है, तो दिस इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखिए, आपको लिखा है 0.3796 टर्मिनेट डेसिमल है, तो देखो टर्मिनेटिंग कर रहा है, कहीं डॉट डॉट बना है, नहीं बना, तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है तो रैशनल हो गया। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, दैट इज कितना दे रखा है, 7.478478 डॉट डॉट डॉट। मेरे को लिखने से ही पता चल गया कि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, तो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट पे आते हैं ई पे, क्या दे रखा है, 1.1010010001 ऐसे करते करते नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट भी नहीं कर रहा, ये कोई पैटर्न नहीं है, नॉन रिपीटिंग है, तो हो गया हमारे पास क्या, इर्रेशनल नंबर। ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये इर्रेशनल नहीं होगा, ये रैशनल होगा, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इट विल बी अ रैशनल नंबर। इसको करेक्ट कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ऐसे बहुत टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई रूट में दे देंगे, सिंप्लीफाई करके दे दो, ऐसे दे देंगे। देखो जैसे हमारे पास दे रखा है 3√7 अपॉन में √7 आता है भी, तो √7 से √7 कैंसिल हो गए, बन गया रैशनल। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ें सिंप्लीफाई हो सकती हैं तो आप उनको सिंप्लीफाई करोगे,
देन यू विल टेल द आंसर्स. ओके, आई होप ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी. रैशनल इरैशनल का जो इसमें कॉन्सेप्ट है, जो मेन इस वाली एक्सरसाइज में आपके पास दे रखा है, दैट इज कि आपको कैसे पी बाय क्यू की फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि मेन इस एक्सरसाइज में से ज्यादातर वही पूछे जाते हैं. वो आपको अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड. थैंक यू. बाय बाय.